राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की सेकंड बुक का इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 7 डिरिचलेट्स थ्योरम का लेक्चर नंबर 1। जी हाँ, लेक्चर नंबर 1। इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक का नेम है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकेंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस के लेक्चर्स चल रहे हैं और जो इसकी फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर आपको उस फर्स्ट बुक के किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को समझना है तो आप देख सकते हैं। इसका फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 7, सेकेंड बुक बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर डिरिचलेट्स थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि डिरिचलेट्स थ्योरम क्या होती है। तो डिरिचलेट्स थ्योरम को जानने के लिए आपके पास उस थ्योरम को पता होना चाहिए, उस थ्योरम की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी उस थ्योरम का प्रूफ नहीं आता है, उस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इस थ्योरम डिरिचलेट थ्योरम जो है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, ना कि थ्योरम। तो मैं आपको एक बार डिरिचलेट थ्योरम बता देती हूँ क्या होती है। ट्रिपल इंटीग्रेशन x की पावर l-1, y की पावर m-1, z की पावर n-1, dx dy dz। इस तरह से आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा। एक्स वाई जेड फंक्शन होगा और उसकी पावर l-1, m-1, n-1 होगी। और अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से नहीं भी दिया होगा तो आपको इस फॉर्मेट में ही उसको बनाना है। इस तरह से बनाने के बाद इक्वल्स टू डिरिचलेट थ्योरम है, इक्वल्स टू क्या बनेगा, गामा एल गामा एम गामा एन ओवर गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। ये इसका फॉर्मूला है, गामा एल प्लस गामा एम प्लस गामा एन ओवर गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। ठीक है, वेयर एल एम एंड आर एन is positive and x is greater than equal to 0, same y is greater than equal to 0 and z is also greater than equal to 0। ये है डिरिचलेट थ्योरम जो मैंने आपको बताई है। क्या होती है? ट्रिपल इंटीग्रेशन x की पावर l-1, y की पावर m-1, z की पावर n-1, dx dy dz इज इक्वल टू गामा एल गामा एम गामा एन ओवर गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। ठीक है, ये जो मैंने साइन बनाया है जो कि कुछ कुछ अंडर रूट की तरह है, इसको हम गामा बोलते हैं। जो इसका प्रीवियस चैप्टर थे उसमें मैं गामा के बारे में बता चुकी हूँ, गामा कैसे ओपन करते हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ। इसका थर्ड चैप्टर था इस बुक का इंटीग्रल कैलकुलस का, बीटा एंड गामा फंक्शंस, जिसका लेक्चर हो चुका है। तो उसमें मैंने गामा के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया है। वेयर एल एम एंड एन इज़ पॉजिटिव, यानी कि जो एल एम एन होंगे पॉजिटिव होंगे, एंड एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज़ होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 0। सो ये थी आपकी डिरिचलेट थ्योरम। अब इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चंस आपको बताती हूँ और बताती हूँ कि कैसे होते हैं। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट किया है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करना सीखते हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन, देखिए 3 बार इंटीग्रेशन लगा, इट मीन्स ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz वेयर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ कोई फंक्शन तो दिया नहीं है, लेकिन इसी ये जो यहाँ पर साइड में वेयर करके दिया हुआ है इसको ही आपको लेकर सॉल्व करना है। देखिए इसको सबसे पहले थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो आप कैसे करेंगे, देखिए पुट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू के यू। हम कंसिडर कर लेंगे इन तीनों टर्म्स को अलग अलग, कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है यू, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है वी, एंड जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है डब्ल्यू। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। x की वैल्यू कितनी आएगी, a, सो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर और u एज इट इज़ है
तो ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और साथ में अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो a स्क्वायर और u पूरे पे ही अंडर रूट आएगा। अंडर रूट आने की वजह से x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, a और u पर लग जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ से x की वैल्यू निकली a अंडर रूट u। सेम एज इट इज़ y की निकलेगी, किस तरह से देखिए, y स्क्वायर है, b स्क्वायर डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, b स्क्वायर v, y का स्क्वायर इधर जाएगा RHS में, तो वो अंडर रूट बनकर जाएगा। फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा b और v पर अंडर रूट, तो b अंडर रूट v, ये आ गई आपकी y की वैल्यू। सिमिलरली हम z की वैल्यू निकालेंगे, z स्क्वायर बराबर w और यहाँ पर c स्क्वायर जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर z पर अंडर रूट में w, c स्क्वायर z इक्वल्स टू c अंडर रूट w। इस तरह से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली। अच्छा, हमने क्यों निकाली है एक्स वाई जेड की वैल्यू, हमने इसलिए निकाली है क्योंकि यहाँ पर हमें डी एक्स डी वाई डी जेड चाहिए, डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड निकाल लिया। अब जब एक्स है हमारे पास तो हम डी एक्स ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे, एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो आपको डी एक्स मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ऑन डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx एंड यहाँ पर a इज़ कॉन्स्टेंट और u की पावर यहाँ पर 1/2 है, u की पावर कितनी है 1/2। तो क्या होता है फॉर्मूला, डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है, तो पावर आगे आएगी और जब एक लेस होगी माइनस के 1/2, ठीक है। u अंडर रूट में है, इट मीन्स u की पावर 1/2 है, ये बात ध्यान में रखिए। x की वैल्यू है a, u की पावर 1/2, ठीक है। तो क्या होता है, पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने dx निकाल लिया है। सिमिलरली हम dy निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, b/2 v की पावर -1/2। सिमिलरली हम dz निकालेंगे तो dz मिलेगा c/2 w की पावर -1/2, बिकॉज सब में इसी तरह से डिफ्रेंशिएशन होगा, पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हमने dx dy और dz की वैल्यू फाइंड कर ली है जो आपको चाहिए। अब हम अपने इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, देखिए कैसे, ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz सबकी वैल्यू लगा देते हैं। dx कितनी है, a/2 u की पावर -1/2, b/2 v की पावर -1/2, c/2 w की पावर -1/2। क्लियर, आया समझ में। और साथ में हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करा तो u का भी तो करेंगे du, v का करेंगे dv, w का करेंगे dw, लिखने से रह गया है तो यहाँ पर du dv dw आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर हमने कुछ नहीं करा है, dx dy और dz सबकी वैल्यूज़ को रख दिया है, पुट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन से बाहर a b c इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है, और साथ में 2 भी, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 8 बनकर ये वाले सारे तीनों 2 8 बनकर बाहर निकलेंगे। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, बचेगा u की पावर -1/2, v की पावर -1/2 एंड w की पावर -1/2 du dv एंड dw, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए कुछ कुछ हमारा इस टर्म में बन गया है, बस यहाँ पर एक्स वाई जेड है और यहाँ पर यू वी डब्ल्यू है, बट यहाँ पर क्या होता है l-1, यहाँ पर तो -1 में पावर बन ही नहीं रही है, तो -1/2 को हम क्या लिखें कि वो -1 करके लिख सकते हैं। तो अगर हम लिखते हैं 1/2, इधर देखिए ध्यान से, बिल्कुल मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देती हूँ जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। 1/2 -1 अगर मैं लिखती हूँ तो 2 1 -2 -1/2, तो -1/2 को इस डिरिचलेट थ्योरम के फॉर्म में बनाने के लिए आपको लिखना होगा 1/2 -1। इसको समझिए, -1/2 पावर है, हमें इसको डिरिचलेट थ्योरम की फॉर्म में l-1 की फॉर्म में बनाने के लिए 1/2 -1 लिखना होगा, यानी कि -1/2 को हम 1/2 -1 लिख सकते हैं। तो हम वही करेंगे, देखिए बिल्कुल ध्यान से, a b c/8
ट्रिपल इंटीग्रेशन एज इट इज़ है, और अंदर जो u की पावर -1/2 था उसको लिख सकते हैं 1/2 -1, v की पावर 1/2 -1, w की पावर 1/2 -1, du dv dw। अब देखिए पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर डिरिचलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, डिरिचलेट थ्योरम की फॉर्म में। अब ये हो गया है। फॉर्मूला क्या होता है, गामा एल गामा एम गामा एन ओवर गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। क्लियर। तो देखिए करते हैं। गामा एल, यहाँ पर एल एम एन की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 1/2, एम की वैल्यू है 1/2 एंड सी की वैल्यू एन की वैल्यू भी है 1/2। सो लगाते हैं गामा एल गामा एम गामा एन ओवर गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। ठीक है, बहुत सिंपल है। और ध्यान रखिए बाहर जो आपके यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये एज इट इज़ रहेगी, इसे नहीं भूलना है। ये फॉर्मूले लगाने में इसे भूल गए बच्चे, यही गलती करते हैं, ये भूल जाते हैं। तो ABC/8 को याद रखना है। अब देखिए मैं बता चुकी हूँ जब मैंने 3rd चैप्टर कराया था बीटा एंड गामा फंक्शन में, गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। नहीं पता तो अब ध्यान से सुन लीजिए, गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। तो √π 3 बार आएगा क्योंकि 3 बार है। नीचे देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पर ABC भी चल रहा है /8 इक्वल्स टू में यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, इन सब की एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप ABC/8 ऊपर बन जाएगा √π की पावर 3 क्योंकि ये 3 बार है। नीचे बनेगा 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, तो 5/2 विद इन गामा। और सॉल्व करते हैं। ABC/8 एज इट इज़, √π की पावर 3 एज इट इज़। नीचे वाले गामा 5/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना खुलेगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। अब देखिए मैंने ये कैसे लिखा है, जब हम गामा 5/2 को खोलेंगे तो मिलेगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। मैंने बताया था कि गामा एक कम से खोलते हैं, यानी कि 5/2 एक कम पे खोलेंगे इस तरह से, 5/2 - 1 5 - 2/2 3/2, 3/2 आ गया लिख दिया। फिर 3/2 का एक कम करेंगे 2, 3 - 2 1/2, 1/2 आ गया लिख दिया। और फिर गामा 1/2 कितना होता है √π, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया √π। तो ठीक है, गामा 5/2 को खोलना मैंने आपको बता दिया, एक कम पे खोलते जाते हैं जब तक कि हमारा √π नहीं बने। ठीक है, तो गामा एक कम पे खोला 5/2, एक कम पे 3/2 आ गया लिख दिया। फिर एक कम पे खोला ये 1/2 आ गया 1/2 लिख दिया। फिर एक कम पे खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है √π, तो यहाँ पर लिख दिया √π। तो गामा 5/2 को ओपन करने पर 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π आपको मिलेगा। ये थी आपको समझाने की बात। ठीक है, अब आगे देखिए ABC/8 नीचे बन रहा है √π और ऊपर है √π की पावर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा √π की पावर 2 और नीचे बनेगा 3/4। क्लियर। अब देखिए और सॉल्व करते हैं इसको। ABC √π का स्क्वायर कितना हो जाएगा, केवल और केवल पाई, बिकॉज रूट से स्क्वायर कैंसिल। नीचे 8, ये पलट के 3/4 का 4/3 हो जाएगा। यहाँ से ये 4 से 2 टाइम्स कट गया, 8 4 2 ज़ा 8। अब देखिए ध्यान से सर साइड में कॉर्नर में देखते चलिए, ABC साथ में पाई, नीचे बनेगा 6। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको डिरिचलेट थ्योरम का यूज़ करके क्वेश्चन करना था। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसे ही ये क्वेश्चन होना है। आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।